दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर फेयर वैल्यू गैप बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको ज़रूर सीखना चाहिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने कई जगह पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया होगा। फिर आप वेट करेंगे कि प्राइस आपके लेवल के पास आए और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिले, तब आप ट्रेड करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट आपके लेवल के पास आता ही नहीं, प्राइस लेवल के पास आए उससे पहले ही ऊपर चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप फेयर वैल्यू गैप की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस और इनबैलेंस एरिया क्या होता है। सपोज कि प्राइस किसी साइडवे रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ऐसी रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस एरिया। फिर जब प्राइस इस रेंज को किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेक कर देगा, तब ये इनबैलेंस एरिया रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर प्राइस साइडवे रेंज में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इस साइडवे रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल थे, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस एरिया। और यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब अभी यहाँ पर बायर्स बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन कंपेयर टू सेलर्स। तो इस जगह पर इनबैलेंस बनता है, जिस वजह से इसको हम इनबैलेंस एरिया कहते हैं। इस तरह यहाँ पर प्राइस साइडवे रेंज में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। शुरुआत में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल थे। उसके बाद यहाँ से सेलर्स सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इस एरिया को हम इनबैलेंस एरिया कहते हैं। जब प्राइस किसी साइडवे रेंज को ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है, उस समय बायर्स महंगे दाम में भी बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस वजह से डिमांड क्रिएट होती है, जिससे कि प्राइस और भी तेजी से ऊपर जाता है। और जब प्राइस साइडवे रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब सेलर्स कम प्राइस में भी सेल करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस वजह से प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरती है। तो चार्ट में जब आपको इस तरह से बिग मोमेंटम कैंडल मिले, तब आप फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ भी कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के लिए आपको 3 मोमेंटम कैंडल की जरूर रहेंगी, जिसमें यह फर्स्ट कैंडल होगी, यह मिडिल कैंडल होगी और यह लास्ट कैंडल होगी। अगर यह फर्स्ट कैंडल और यह लास्ट कैंडल थोड़ी स्मॉल हो तब भी चलेगा, लेकिन यह मिडिल कैंडल हमेशा बिग होनी चाहिए, तभी आप फेयर वैल्यू गैप को बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है। उसके बाद यह लास्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना है। अब ये दोनों के बीच में जो गैप होगा, उसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसी तरह से बेरिश फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 बिग मोमेंटम कैंडल को चेक करना है। यह फर्स्ट कैंडल, यह सेकंड कैंडल और यह थर्ड कैंडल। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड कैंडल की साइज थोड़ी कम हो तो चलेगा, लेकिन मिडिल कैंडल की साइज हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसमें आपको फर्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना है और यह थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना है, और फिर ये दोनों के बीच में जो गैप बनेगा, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब आपने इस तरह से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना सीख लिया, लेकिन इसकी एक दो कंडीशन है, जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली कंडीशन, कई बार क्या होगा, सेकंड कैंडल बड़ी तो होगी लेकिन इसके बीच में गैप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 बिग ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये मिडिल कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब इसके फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे, तो वह यहाँ पर होगा, और थर्ड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट होगा, वह यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कोई भी गैप बन नहीं रहा, तो ऐसे सीनरियों में यह फेयर वैल्यू गैप नहीं बन सकता। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 3 बिग रेड कैंडल है, तो इस फर्स्ट कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को हम ड्रॉ कर देंगे और यह थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी हमें कोई गैप नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर भी वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं बना सकता। दूसरा पॉइंट, कभी कभार जब आप फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे, तब ये जो फर्स्ट कैंडल होगी, वह उसकी प्रीवियस कैंडल के अंदर होगी। मतलब इनसाइड कैंडल, तो ऐसी कैंडल में आपको ये फर्स्ट मदर कैंडल का
हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है और यह थर्ड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करना है। अब जो फेयर वैल्यू बनेगा वह वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। इस तरह डाउन ट्रेंड में कई बार फर्स्ट कैंडल उसकी प्रीवियस कैंडल के अंदर होगी। तो जब आपको ऐसी इनसाइड कैंडल मिले तब आपको यही प्रीवियस या मदर कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करना है और थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। इस तरह से जो गैप बनेगा वह वैलिड फेयर वैल्यू गैप रहेगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि इस मदर कैंडल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बनेगी और फिर सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे में भी आपको सिर्फ इस मदर कैंडल के हाई और लो को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ की करना है। तीसरी कंडीशन फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड होता है। मतलब अगर आपने किसी अप ट्रेंड के अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया है और फिर प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के पास आता है और फिर प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चला जाता है, मतलब एक बार इस फेयर वैल्यू गैप ने अपना काम कर दिया है और आखिर में अगर फिर से प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप के पास आता है तो वह वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा। आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन फेयर वैल्यू गैप के पास कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया है और फिर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देता है तो अब यह फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है। ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना है। उससे पहले आप ये समझिए कि फेयर वैल्यू गैप आखिर इतना ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है। तो देखो, सपोज आपने किसी जगह पर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना वो आप और मेरे जैसे रिटेलर इन्वेस्टर तो बना नहीं सकते। ऐसे बिग कैंडल तो कोई बड़ा इन्वेस्टर ही बना सकता है, जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। और स्मार्ट मनी एक साथ बड़ा आर्डर ही प्लेस करते हैं जिसमें लाखों क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि स्मार्ट मनी का इतना बड़ा आर्डर एक ही बार में फील नहीं होगा। तो फिर जब दूसरी बार प्राइस इसी लेवल के पास आएगा तो स्मार्ट मनी फिर से अपना आर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और फिर प्राइस अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए आपका और मेरा काम बस इतना है कि हम स्मार्ट मनी के साथ चले, न कि इनके अगेंस्ट। चलिए अब सिखाता हूं कि इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और नीचे हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन करता है और अब यहां पर हमारे पास 3 कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल, ये मिडिल कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो इस फर्स्ट कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यह थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बीच में जो हमें गैप मिला वह बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तब यहां से प्राइस नीचे गिर सकता है और इसी जगह पर एक बेयरिश ट्रेंड लाइन भी है और यहां एक रेजिस्टेंस भी है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे जाकर धीरे धीरे ऊपर आता है। अब प्राइस यहां इस फेयर वैल्यू गैप के पास पहुंच चुका है। अब इसमें ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं। इसमें फेयर वैल्यू गैप में 2 अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तब कुछ लोग यहीं पर सेल में एंट्री कर लेंगे जिसमें उनका स्टॉप लॉस रहेगा। इस फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रहेगा यहां पर। इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बड़ा मिलता है, लेकिन इस तरह से एग्रेसिवली ट्रेड लेने में कई बार स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांस ज्यादा रहेंगे। दूसरा तरीका है, जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तब कुछ लोग कैंडल के रिजेक्शन का वेट करते हैं। अगर इस लेवल के पास कोई शूटिंग स्टार जैसी कोई भी बेयरिश कैंडल या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल मिले और सेकंड कैंडल पिछली कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए तब भी आप इसमें एंट्री करते हैं। सेकंड वाले एंट्री पॉइंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्मॉल रहेगा पर इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट प्राइस यहां पर एक बियरिश कैंडल का रिजेक्शन शो करता है और यहीं से नीचे चला गया। इस फेयर वैल्यू गैप ने एक बार काम कर दिया है। अब अगर प्राइस फिर से इसी फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तो दूसरी बार हमें इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड नहीं करना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज़ के दूसरे वीडियो नहीं देखे, तो एक बार उसे ज़रूर चेक करना।